तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी एरे को, किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम कितने तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। दो तरीके से। कौन कौन से दो तरीके थे? सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। ठीक है, तो आज हम सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट की डेफिनेशन भी लास्ट में पढ़ेंगे। इस पहले सीधे चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। ये देखो, जैसा कि तुमको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट विद एग्जाम्पल। ठीक है, एक हमारे पास लिस्ट दी हुई होगी जिसको कि हम किस में कर देंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमारे पास कई जगह एफ और वी, एफ का उस एफ का मतलब है फिक्स्ड पॉइंटर, यानी कि जो फिक्स रहेगा, और वी का मतलब है वेरिएबल पॉइंटर, जो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं लिस्ट पे। अब सब कुछ भूल जाओ, स्क्रीन पे इधर उधर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो मैं जहां पे निशान लगाऊं बस वहां पे आना है सिर्फ तुमको। हमारे पास लिस्ट दे दी ये 8, 5, 9, 10, 2, 1। ये क्या है? अनसोर्टेड एरे। अनसोर्टेड यानी कि जो सुलझा हुआ नहीं है। वो तो तुमको दिख ही रहा है, उल्टे सीधे नंबर हैं। अब इनको करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। किसकी हेल्प लेके? सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प लेके। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है? जैसे ही हमको ऐसे लिस्ट मिल जाए, हम उसको ऐसे लिख लेंगे सीधा 8, 5, 9, 10, 2, 1, कोई भी नंबर दिए हों। ठीक है, फिर हम उसके साइड में लिख लेंगे पास 1। ठीक है, पास 1 में क्या होगा? जो एफ है, फिक्स्ड पॉइंटर है, वो 1 नंबर पे रहेगा, पहले एलिमेंट पे। ठीक है, 8, यानी कि एफ तो हमने कर दिया 8, और वी हमेशा कहाँ रहता है? एफ से अगले वाले पे। ठीक है, तो वी हो गया 5। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट का मेन रूल क्या है? ये है, देखो, इफ एफ इज ग्रेटर देन वी। अगर एफ जो है वी से बड़ा है तो क्या करना है? स्वैप। स्वैप यानी इंटरचेंज, उनको अदला बदली कर दो। अब देखते हैं, हमारे पास एफ तो क्या है? 8। ठीक है, और v क्या है? 5। तो कंडीशन पूरी हो रही है भाई। 8 जो है बड़ा है 5 से, तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करके हमने लिस्ट कैसे बना दी? ऐसे। अब अगले पे आ जाओ। ठीक है, देखो 8 और 5 था ना, 8 बड़ा था 5 से, इसलिए 5 ऊपर कर दिया, 8 नीचे, इंटरचेंज। अब f तो रहेगा वहीं। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंटर है ना, मैंने बताया था कि पास 1 में एफ जो है यहीं रहेगा। अब एफ तो रह गया यहीं, और वी हो गया +1। वी पहले सेकंड नंबर पे था ना, अब वी हो गया थर्ड नंबर पे। अब फिर वही काम करो, एफ और वी को कंपेयर करो। एफ है 5, वी है 9, लेकिन अब की बार एफ छोटा है, और छोटा नहीं करेंगे, इंटरचेंज नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब एफ बड़ा होगा। ठीक है, कंडीशन मैंने ऊपर लिखी भी हुई है, देखो, इफ एफ इज ग्रेटर देन वी देन स्वैप, तभी स्वैप करना है। तो इस बार स्वैप नहीं होगा, हम ऐसे के ऐसे सेम लिख देंगे। सेम लिख दिया। अब v हो गया एक और +1, अब v यहां आ गया। अब देखो 5 और 10, अब भी छोटा है f, इसलिए फिर से नहीं करेंगे इंटरचेंज। अब हमारे पास लिस्ट बन गई ये। अब v आ गया इसके ऊपर। अब देखो 5 और 2, यानी कि f और v को कंपेयर करना है। अब की बार f जो है बड़ा आ गया, 5 बड़ा है ना 2 से, तो क्या करेंगे? इंटरचेंज। 2 को ले जाएंगे ऊपर, 5 को ले जाएंगे नीचे। तो लिस्ट हमारी कैसी बन जाएगी? ऐसी। 2 को ले गए ऊपर और 5 को ले आए 2 की जगह। अब v आ गया लास्ट पे। अब फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 2 जो है बड़ा है, 1 जो है छोटा है उससे, तो फिर से इंटरचेंज। 1 को ले जाएंगे 2 की जगह, 2 को ले आएंगे 1 की जगह। तो लास्ट में हमारे ये लिस्ट आ गई। ठीक है, 1 आ गया सबसे ऊपर। ठीक है,
इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि वी लास्ट में आ चुका है, इससे आगे कहाँ जाएंगे हम। तो पास वन हमारा हो गया पूरा। अच्छा, एक पास पूरा होते ही क्या होगा, पास वन पूरा होते ही देखो लिखा हुआ है मैंने, आफ्टर पास वन द लीस्ट एलिमेंट विल बी एट टॉप। पास वन पूरा होते ही जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो तुम देखोगे कि अपने आप ऊपर आ चुका है। देखो सबसे छोटा एलिमेंट लिस्ट में कौन सा था, शुरू में देखोगे तुम, इसमें वन था, वन था ना सबसे लास्ट में, ये रहा। वो तुमने धीरे 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 करके सिलेक्शन सॉर्ट के मेथड से क्या कर दिया, सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं पास टू पे। ठीक है, पास टू पे आ जाओ। पास टू में हम लिस्ट कौन सी लेंगे, ये वाली जो हमको पास वन में लास्ट में मिली है, 1 8 9 10 5 2। ठीक है, पास टू में आ जाओ, वो लिस्ट हमने लिख ली, 1 8 9 10 5 2। ठीक है, अब की बार पास टू में एफ कहाँ होगा, 2 नंबर पे। मैंने बताया था ना पास वन नंबर पे, पास, एक सेकेंड, चलो पास टू पे एफ किस में आ जाएगा, 2 नंबर पे। जैसे पास वन में 1 नंबर पे आया था ना सबसे पहले वाला जो भी नंबर था, अब की बार आ गया 2 नंबर पे, और वी हमेशा कहाँ रहेगा, उससे अगले पे। तो अब कंपेयर करो 8 और 9 को, सेम वैसे ही करते जाना है अब। ठीक है, 8 और 9 कंपेयर करो, इंटरचेंज होगा या नहीं होगा बताओ, नहीं होगा, क्योंकि 8 छोटा ही है 9 से। कब इंटरचेंज होगा, जब हमेशा बड़ा हो, एफ बड़ा हो और वी छोटा हो, तब इंटरचेंज होगा। ठीक है, तो हम सेम यही लिस्ट लिख देंगे, 1 8 9 10 5 2। अब एफ तो रहेगा यहीं 8 पे ही, और वी 9 की जगह है, उससे अगले नंबर पे 10 पे आ गया। अब करो चेंज, अब भी नहीं होगा क्योंकि 8 छोटा है 10 से। आ जाओ, सेम लिस्ट लिख दी, 8 यहीं और वी आ गया अब अगले पे। ठीक है, 5 पे। अब की बार देखो 8 बड़ा है 5 छोटा है, इसलिए इंटरचेंज हो जाएगा, 5 चला जाएगा 8 की जगह और 8 आ जाएगा 5 की जगह। चेंज कर दिया हमने यहाँ पे देखो लिस्ट में। ठीक है, तो एफ यहीं और वी आ गया लास्ट में। ठीक है, अब देखो इंटरचेंज होगा या नहीं बताओ देख के, होगा, क्योंकि एफ तो है 5 और वी है 2, तो एफ बड़ा हो गया, तो 2 चला जाएगा 5 की जगह और 5 आ जाएगा 2 की जगह। तो लास्ट में हमको क्या मिल गया, 1 2 9 10 8 5। ठीक है, अब देखो यहाँ की लिखा है आफ्टर पास टू द सेकेंड लीस्ट एलिमेंट विल बी एट सेकेंड पोजिशन। पास टू कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो अपनी जगह पे आया मिलेगा तुमको। देखो 2 अपनी जगह पे आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अब पास थ्री में हम शुरू में कौन सी लिस्ट लेंगे, जो हमको पास टू में लास्ट में मिली है। पास टू पूरा होने के बाद हमको लास्ट में ये लिस्ट मिली है ना, इसी को हम कहाँ लेंगे, पास थ्री के स्टार्टिंग में, वही लिस्ट हमने लिख ली। ठीक है, अब आ गया पास थ्री में एफ कहाँ पे होगा, 3 नंबर पे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, एफ यहाँ होगा और वी हमेशा उससे अगले पे। तो इसी तरह हम करते जाएंगे हर एक पास, ये खुद अपने हाथ से बिल्कुल ऐसे ही करके देखना है। ठीक है, अब जैसे पास 4 में हमको लास्ट में ये लिस्ट मिली, 1 2 3 8 10 9, इसको हम पास 5 में स्टार्टिंग में ले लेते हैं। ठीक है, ये ले ली, पास 5 है तो एफ कौन से नंबर पे होगा, 5वें नंबर पे। ठीक है, और वी उससे अगले पे। देखो 10 बड़ा है 9 छोटा, तो इंटरचेंज होगा, 9 यहाँ आ जाएगा 10 यहाँ, 9 यहाँ 10 यहाँ। ठीक है, तो अब लास्ट में तुम देखोगे 1 2 3 8 9 10 एरे जो है हमारा, जो हमारी लिस्ट थी वो सॉर्ट हो चुकी है, असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है। ठीक है, अब देखो एक चीज तुम देखोगे, हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एलिमेंट थे, तो 6 एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए कितने पास यूज हुए हमारे, 5 पास। तो कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है एग्जाम में कि भाई सिलेक्शन सॉर्ट में कितने पासेस यूज होते हैं, तो तुम क्या बताओगे, नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1।
यानी कि एलिमेंट अगर 8 हैं तो पास कितने यूज होंगे 7, एलिमेंट अगर 10 हैं तो कितने पास यूज होंगे 9, यानी कि एक कम हमेशा। जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट थे तो कितने पास यूज हुए 5। इसको अपने हाथ से करके देखना है, ठीक है। ये है सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। कंप्यूटर जो है अपने अंदर कैसे सॉर्ट करता है किसी एरे को सिलेक्शन सॉर्ट में, ऐसे जैसे तुमने एग्जाम्पल करके देखा। अब आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट और उसका एल्गोरिथम लिख दो, ठीक है। अब चलते हैं डेफिनेशन पे, क्योंकि अब तुमको पता लग गया भाई सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है। तो सिलेक्शन सॉर्ट की सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। सिलेक्शन सॉर्ट एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। यह एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। कंपैरिजन बेस ही तो है ना, हम आपस में कंपैरिजन करते हैं नंबर्स का। सिलेक्शन सॉर्ट में हम फिक्स्ड पॉइंटर और वेरिएबल पॉइंटर जो एफ और वी थे उनको कंपेयर करके एरो को सॉर्ट करते हैं। सिर्फ इतना लिखना है सिलेक्शन सॉर्ट में। अब चलते हैं, फिर आता है क्वेश्चन व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो हो गया, कई बार आ जाता है कि सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जाम्पल तो बहुत कम आता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो जाता है तो इजी, कुछ नहीं करना होता, लिख के दिखाना होता है, लेकिन बड़ा हो जाता है इसलिए एग्जाम्पल नहीं पूछते। वो पूछ लेते हैं भाई इसका एल्गोरिथम बता दो। एल्गोरिथम होते हैं स्टेप्स, ठीक है। वो एल्गोरिथम वही चीज है जो हमने अभी एग्जाम्पल में मैंने करके दिखाया था। देखो एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। स्टेप 1 क्या होता है, सेट फिक्स्ड पॉइंटर एफ टू फर्स्ट नंबर इन अनसॉर्टेड एरे। यानी कि हम क्या कर देते हैं, एफ को किस पे सेट कर देते हैं, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। फिर क्या कर देते हैं, वी को क्या कर देते हैं, कहाँ पे सेट, नेक्स्ट टू एफ, एफ से अगले पे। फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इफ एफ इज ग्रेटर देन वी स्वैप, अगर एफ बड़ा हो वी से तो क्या कर देते हैं, स्वैप, ठीक है। स्वैप करने के बाद क्या कर देते हैं, हम वी को v+1 बना देते हैं और फिर स्टेप 3 को रिपीट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है एंड रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अंटिल लीस्ट एलिमेंट केम टू टॉप। यानी कि इसको v को 1 बढ़ाते जाओ और 3 नंबर और 4 नंबर स्टेप को रिपीट करते जाओ। कब तक, जब तक जो सबसे छोटा एलिमेंट हो ऊपर ना आ जाए, ठीक है। अब सबसे छोटा एलिमेंट ऊपर आ गया यानी कि पास 1 पूरा हो गया। फिर अगले पास में हम क्या करते हैं, f को f+1 बना देते हैं, बनाते हैं ना, और v को क्या कर देते हैं, सेम वही नेक्स्ट टू f, और लास्ट में मैंने लिख दिया रिपीट स्टेप 3 to 6 अंटिल एरे इज सॉर्टेड। 3 to 6 यानी कि एक पास पूरा हुआ, अगले में f को f+1 बना दिया और v तो हमेशा नेक्स्ट टू f रहेगा ही, ठीक है। और v को भी 1+ करते जाओ और एरे सॉर्ट हो जाएगा। जो इस एग्जाम्पल को चाहे सिर्फ मेरे वाली लिस्ट ले लेना, रफ पेज पे ये वाली लिस्ट लेना, ऐसे ही लिखना शुरू में पास 1 लिखना, ऐसे ही लिस्ट लेना, ऐसे ही f और v लगाना, और खुद उसके बाद जो ना तो वीडियो देखनी है और ना नोट्स, खुद अपनी इस लिस्ट को सॉर्ट करके देखना है, ठीक है। कुछ हाथ बीच में भूल जाओ भाई कैसे किया तो देख लेना है। अच्छा, ये सिलेक्शन सॉर्ट जो हमने किया ये कैसे किया था, कैसे बनाने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमारे पास रूल है कि अगर f जो है बड़ा हो v से तो चेंज करते हैं। अगर इसी लिस्ट को हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता तो क्या करते थे, कुछ नहीं करते, सेम काम रहता, बस उल्टा काम कर देते हम एक। इफ f इज लेस देन v तब चेंज करते जब f कम हो। अभी तो तुमने देखा ना हर पास में हमने क्या किया है, f अगर बड़ा हो v से तो चेंज करते हैं, तो लिस्ट हमारी कैसी मिलती है हमको, असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में। लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट मांग ले तो क्या करना है, रूल चेंज कर देना है, रूल उल्टा कर देना है। अगर f छोटा होगा तो v के साथ इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सिलेक्शन सॉर्ट। थोड़ा किसी को डाउट हो सकता है वो बेशक पूछ लेना, ठीक है, चाहे कॉल करके पूछ, मैसेज करके पूछना, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आना जरूरी है,
ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट दिखता बड़ा है लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और ये एल्गोरिथम लिखना है। अच्छा, ये एल्गोरिथम के स्टेप्स याद करने की भी जरूरत नहीं है। जो अपने हाथ से एग्जाम्पल एक बार करके देख लेगा घर में, एक दो एग्जाम्पल, एक दो छोटी सी लिस्ट, खुद अपने आप कोई भी लिस्ट ले लो, ठीक है, उनको खुद सॉर्ट करके देखो इस मेथड से। जिसको सॉर्ट करना आ गया वो इस एल्गोरिथम के स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्टेप बना के लिख देगा। ठीक है, तो बबल सॉर्ट करेंगे कल ये यूनिट पूरी हो जाएगी। जिसको प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना। ओके।